देखो अभी बात करेंगे ये वाली थ्योरम की। अभी ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो ये अच्छे से ध्यान देना। पहले तो लिखा है आर बी अ कम्यूटेटिव रिंग। अभी इसका मतलब मैं सब समझा देती थी। देख, रिंग में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती है। रिंग में जितनी प्रॉपर्टीज़ होती है वो सारी सेटिस्फाई, प्लस के ऊपर जितने भी क्लोजर, एसोसिएटिविटी, कम्यूटेटिविटी, आइडेंटिटी, इन्वर्स, ये सारे। फिर मल्टीप्लिकेशन में क्लोजर, एसोसिएटिविटी, डिस्ट्रीब्यूटिव, ये रिंग की थी। कम्यूटेटिव रिंग मतलब क्या, कि जैसे ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए, ये जो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है ना, उसमें कम्यूटेटिव, तो ये एक चीज़ ऐड कर देता है, ये चीज़। ठीक है, इतना समझ आए। अब आगे क्या लिखा हुआ है, आर बी ए कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिट एलिमेंट। इसका यूनिट एलिमेंट भी है। जब भी यूनिट एलिमेंट दिख जाए ना, उसका मतलब होता है कि मल्टीप्लिकेशन में उसका एक आइडेंटिटी है। जैसे ए डॉट, जैसे इसका यूनिट एलिमेंट में मान लूँ 1 सिर्फ डिनोट कर रही हूँ, कुछ भी यूनिट एलिमेंट हो सकता है, कोई भी ये सेट है ना, नॉर्मल सेट, सिर्फ 1 एक डिनोशन, एक डिनोट करने के लिए हमने यूज़ किया है, इक्वल टू ए 1 डॉट ए, ऐसा टाइप। ठीक है, तो यूनिट एलिमेंट इसमें मल्टीप्लिकेशन में भी दिया है। तो क्या क्या चीज़ें दी हैं हमें, कम्यूटेटिव इन मल्टीप्लिकेशन एंड यूनिट एलिमेंट भी उसका है, आइडेंटिटी एलिमेंट भी है। तो आगे और क्या दिया हुआ है, इफ़ देर इज़ ओनली आइडियल्स ऑफ आर आर, क्या तो फाई है या फिर आर इटसेल्फ, मतलब उसके आइडियल्स जो है, आर के आइडियल्स, मतलब देखो एक सेट होगा यू नाम का, जो कि एक आइडियल होगा आर का। इसका मतलब ये दो चीज़ें सेटिस्फाई करेगा। पहला तो ये एक सब ग्रुप है। सेकंड वाली प्रॉपर्टी तो पता ही है, अगर एक ही एलिमेंट इसमें बिलोंग करता है, एक एलिमेंट इसमें बिलोंग करता है, तो ये यू में बिलोंग करेगा। तो नॉर्मल सा ही, थोड़ा स्पीड में जाने के लिए। हाँ, तो इसमें क्या क्या चीज़ दी है, कम्यूटेटिव रिंग, यूनिट एलिमेंट और आइडियल्स इस आर के सिर्फ या तो ये ज़ीरो वाला है या फिर आर इटसेल्फ है। हमें क्या प्रूफ करना है, ये जो आर है वो क्या है, एक फील्ड है, हमें ये चीज़ प्रूफ करनी है। तो देखो पहले फील्ड की प्रॉपर्टीज़ कौन सी होती है वो मैं तुम्हें दिखा देती हूँ। देखो ये सारी है फील्ड की प्रॉपर्टीज़। एडिशन में ज़ीरो आइडेंटिटी, फिर ये मल्टीप्लिकेशन। अब देखो हमें मल्टीप्लिकेशन में भी यूनिट एलिमेंट मिल गया है, यूनिट एलिमेंट लिखा था ना, तो ये चीज़ भी हमें मिल गई। एसोसिएटिव इन एडिशन है, कम्यूटेटिव इन एडिशन दिया हुआ है, ये भी दिया है, एसोसिएटिविटी दी है, डिस्ट्रीब्यूटिव दी है, कम्यूटेटिव भी दे रखी है। सिर्फ कहाँ दिक्कत आ रही है, प्रॉपर्टी नंबर 8 में दिक्कत आ रही है, कि अगर कोई एलिमेंट ए उसमें बिलोंग करता है तो उसका एक इन्वर्स भी बिलोंग करेगा, मतलब ए इन्वर्स इक्वल टू, हमें आइडेंटिटी मिलना चाहिए। सिर्फ ये वाली प्रॉपर्टी नहीं है हमारे पास, बाकी सारी प्रॉपर्टी हमें किससे मिल गई, कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिट एलिमेंट, ये स्टेटमेंट से सारी प्रॉपर्टी मिल गई। सिर्फ 8th वाली प्रॉपर्टी में दिक्कत थी, उसकी वजह से ये पूरा प्रूफ चलेगा। वापस चलते उधर ही, ये पूरी स्टेटमेंट क्लियर। आर एक यूनिट कम्यूटेटिव रिंग है विद यूनिट एलिमेंट, और उसमें सिर्फ उसके आइडियल्स कौन से हो सकते हैं, या तो ज़ीरो या फिर आर खुद। तो हमें आर को फील्ड प्रूफ करना है, तो ये चला हमारा प्रूफ। अब दिक्कत क्या थी, आर को डायरेक्टली वो जो प्रॉपर्टी है हमारी ए इनवर्स बिलोंग्स इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट 1, ये हम डायरेक्ट नहीं दिखा पा रहे थे, इशू आ रहा था। इसीलिए अभी याद करने का तरीका बोल रही हूँ मैं, और कुछ नहीं है। ये पूरा प्रूफ एग्जैक्ट याद हो जाएगा अगर मेरे इसमें चलोगे तो। गिवन डेट आर इज़ अ कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिट एलिमेंट, ये वही वापस लिखा है। क्या शो करना है वो हमने लिख दिया, आर इज़ अ फील्ड हमें शो करना है। ठीक है, और फील्ड है ऐसा शो करने के लिए हमें क्या चाहिए, वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, कि कोई ए अगर इसमें बिलोंग कर रहा है आर में, ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो, देयर इज़ सम बी जो उसका इन्वर्स होगा, सच डेट ए बी इक्वल टू 1, मतलब ये बी क्या है, ए का इन्वर्स है, तभी 1 मिल रहा है ना। 1 तो क्या है, हमारा यूनिट एलिमेंट, मतलब प्रोडक्ट में यही आइडेंटिटी है। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या किया, प्रूफ करने के लिए, लेट ए बिलोंग्स टू आर, ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो, कंसिडर अ सेट। एक सेट हमने बनाया आर ए नाम का सेट का नाम है, एक तरह से समझ लो राइट कॉसेट है, राइट साइड से ए मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना इसमें, किसका राइट कॉसेट, आर का राइट कॉसेट, ऐसा समझ लो। आर ए करके एक सेट बनाया जो कि ऐसा कुछ दिख रहा है, आर ए।
ए एलिमेंट कुछ ए का मल्टीपल्स हम ऐसा ढूंढ रहे हैं, ए कहाँ से बिलोंग कर रहा है, आर में ही बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो ये सेट याद रखना, ऐसा सेट बनाना है। अब हमें क्या क्या चीज़ें दिखानी है, ये आर ए को फर्स्ट थिंग तो हमें दिखाना है आर ए सबसेट है किसका, आर का। क्यों दिखा रहे हैं हम ये सब, क्यों कर रहे हैं, एक्चुअली ये जो आर ए है इसी को पकड़ के चलेंगे और हम प्रॉपर्टी प्रूफ करेंगे, दिखाएंगे। पहले इसको क्या दिखाएंगे कि ये आइडियल है, किसका आइडियल है, आर का। एक आइडियल सेट है, जैसे यू मानते थे ना, यू एक इसका आइडियल है, तो उस आइडियल होने के लिए हमें क्या चाहिए था, यू सबसेट हो, आर का मतलब सब ग्रुप हो, फर्स्ट प्रॉपर्टी सब ग्रुप हो, सेकंड उसके दो एलिमेंट अगर इसमें से और इसमें से लेते हैं तो वो बिलोंग करने चाहिए इसी में। तो ये आर ए को दिखाना है, मतलब आर ए पहले हमें क्या दिखाना पड़ेगा, सब ग्रुप ऑफ आर, फिर उसको उसके एलिमेंट्स ऐसे दिखाने पड़ेंगे, तब जाके हम आइडियल प्रूफ कर पाएंगे। पहले सब ग्रुप दिखाते हैं, तो हमें ये तो पता है आर ए सबसेट होगा आर का डायरेक्टली, यहाँ पे ये हो गया। अब हमें सब ग्रुप दिखाने के लिए दो प्रॉपर्टीज़ चाहिए। तो पहले वो सेट जो भी जिसको भी सब ग्रुप दिखा रहे हैं वो नॉन एम्प्टी होना चाहिए, नॉन एम्प्टी सबसेट होना चाहिए। तो सबसेट तो ऑलरेडी हमने बता दिया, नॉन एम्प्टी होना चाहिए। फिर सेकेंड चीज़ क्लोजर प्रॉपर्टी, और थर्ड चीज़ उसका इन्वर्स, कोई हर एक एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करना चाहिए, तो वो सब ग्रुप कहलाएगा। तो यहाँ पे मैं जस्ट डायरेक्टली बता रही हूँ, इतना टाइम नहीं लूँगी। वन बिलोंग्स टू आर, वन तो बिलोंग करता ही है, कहाँ से पता चला, क्योंकि हमें स्टेटमेंट में दिया है आर विद यूनिट एलिमेंट दे रखा है ना, यूनिट एलिमेंट, तो ये वन तो बिलोंग करेगा ही। ए इसमें बिलोंग कर रहा है, हम ऐसा मान के चल रहे हैं यहाँ पे। देन एक एलिमेंट इन दोनों का प्रोडक्ट हम लेते हैं तो वो तो ए खुद भी बिलोंग कर रहा है, आर वन आर में से ही आ रहा है, तो ये जो एलिमेंट बना वन इंटू ए वो कैसा हो गया, एस टाइप का होगा, जैसा आर ए का सेट खुद सेट बोल रहा है ना वैसा हो गया, इसीलिए किस में बिलोंग कर गया, आर ए में बिलोंग कर गया। देयरफॉर आर ए इज़ नॉन एम्प्टी, आर ए नॉट इक्वल्स टू 0। समझ में इतना ठीक है, यहाँ तक इसको फर्स्ट डाल दो, नॉन एम्प्टी के लिए फर्स्ट कंडीशन ट्रू हो गई। अब आते हैं सेकंड कंडीशन के लिए, तो इसमें देखो 0 अगर इसमें बिलोंग करता है तो 0 ए भी इसमें आर ए में बिलोंग करेगा, ऐसा करके दिखाया है। ठीक है, अभी आते हैं किस पे, क्लोजर प्रॉपर्टी पे आते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी सेकंड दिखानी है ना, तो उसके लिए दो एलिमेंट्स ले लिए आर ए में से, एक ऐसा दिखेगा और एक ऐसा दिखेगा, उन चीज़ों का दोनों का प्लस करके दिखाया, u प्लस ए लिखा, वो कुछ इस टाइप का आया, R1 और R2। अब देखो R में R एक कम्यूटेटिव रिंग है, तो उसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस तो है ही, उसको यूज़ करके हमने ये चीज़ की है। अब देखो R1 और R2 दोनों R में बिलोंग कर रहे हैं, तो ये R जो है हमारी ऑलरेडी एक रिंग है, तो R1 प्लस R2 भी बिलोंग करेगा, तो ये पूरा का पूरा जो है वो आर ए में बिलोंग कर गया, क्योंकि आर ए कैसा दिख रहा था, देखो आर ए में एक एलिमेंट आर का और एक ए एलिमेंट भी आर का ही है, दोनों आर के ही है। ए तो हमारा ऑलरेडी आर से ले रखे थे हम, ए बिलोंग्स टू आर, ठीक है, और R1 और R2 जो निकाले वो भी आर में बिलोंग करे गए, तो ये पूरा का पूरा किस में बिलोंग कर गया, आर ए में बिलोंग कर गया। तो यहाँ पे हमने दिखा दी क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, अब आते हैं इन्वर्स पे। अब इन्वर्स दिखाना है, एक एलिमेंट हमने लिया u जो आर ए में से लिया, अब इसका ही इन्वर्स फाइंड करेंगे, u का ही हमें कैसा दिखाना है, u मल्टीप्लाई बाय समथिंग इज इक्वल टू, सॉरी प्लस बाय समथिंग इज इक्वल टू 0, सॉरी, ठीक है, प्लस में तो 0 ही होगा ना। तो ये लिया R1 बिलोंग्स टू R, R इज़ अ रिंग, तो उसमें एक माइनस आर बिलोंग करेगा, देखो आर बिलोंग कर रहा है इसमें, तो माइनस आर बिलोंग करेगा रिंग की वजह से, इसका तो हम बता सकते हैं ना, रिंग की वजह से उसका तो एक एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा। तो अभी इसी चीज़ को हमने ऐसे दिखाया है, दिख रहा है, विच इज़ इक्वल टू, इसमें R1 और माइनस R1 करके क्या आ जाएगा, 0a आ जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये हमने इस तरीके से दिखाया है फॉर एडिटिव इन्वर्स। तो देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसको दिया है थर्ड, इसको थर्ड दिया है, ये रहा ना, एवरी एलिमेंट ऑफ आर ए हैज़ अ एडिटिव इन्वर्स। तो फ्रॉम फर्स्ट सेकंड थर्ड ये सब ग्रुप प्रूफ का, सब ग्रुप प्रूफ हो गया।
फर्स्ट आइडियल की फर्स्ट वाली कंडीशन प्रूफ हो गई, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन आइडियल की। अभी हमें क्या प्रूफ करना है कि कोई भी एलिमेंट अगर मैं आर ए में से लूँ, कोई भी एलिमेंट आर में से कोई भी एलिमेंट लूँ, उन दोनों का अगर मैं प्रोडक्ट करूँ या फिर जो भी ऑपरेशन लगाऊँ वो खुद किस में बिलोंग करना चाहिए, आर ए में, तब जाके आर ए आइडियल कहलाएगा ना। सेकंड प्रॉपर्टी आइडियल की, तो ये किस में से लिया, एक इसमें से लिया, उन दोनों का प्रोडक्ट किया, ये कुछ ऐसा आया है, इसको हमने किस में दिखा दिया, आर ए में दिखा दिया। ये दिख रहा है कैसे दिखाया, ये XR1 बिलोंग्स टू आर तक तो चल ही रहा था, ठीक है। इसके बाद अगर XR1 बिलोंग करता है आर में, ए खुद भी बिलोंग करता है आर में, तो क्योंकि आर एक रिंग है, XR1 ए भी बिलोंग करेगा आर में, मल्टीप्लिकेशन की वो प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी की वजह से। तो ये चीज़ हुई। फिर x इंटू R1A क्या है, R1A हमने ऑलरेडी यू ले रखा है, तो बस उसकी जगह यू लिख दिया। यही हमें प्रूफ करना था, एक्स यू ही तो हमें प्रूफ करना था कि इसमें आर ए में बिलोंग करता है, वो चीज़ हमने कर दी। तो इससे हमें क्या मिल गया, और दूसरा ये भी दे रखा है कि आर एक कम्यूटेटिव रिंग है, तो यू एक्स भी बिलोंग करेगा। तो इसी से हमें क्या चीज़ें मिल गई, यही तो थी सेकंड प्रॉपर्टी आइडियल की, उससे हमें मिल गया आर एक आइडियल है ऑफ आर। अब आइडियल तो हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है, और हमने क्या बताया, शुरू में ही बताया आर ए नॉन एम्प्टी है, ये दिख रहा है नॉन एम्प्टी है, पहले से बताया। और हमारी स्टेटमेंट क्या बोलती है कि आर जो है या तो ये ज़ीरो हो सकता है या फिर आर हो सकता है, इन दोनों में से एक ही हो सकता है, ठीक है। अब क्योंकि ये तो ज़ीरो वाली कंडीशन तो नहीं हो सकती, बचा क्या, आर ए क्या बनेगा, आइडियल है तो ये सिर्फ आर ही हो सकता है, ठीक है, इतना समझ आया। अब आर में यूनिट एलिमेंट है, समझ आया, यूनिट एलिमेंट आर में ऑलरेडी है, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया, ये रहा विद यूनिट एलिमेंट, मतलब उसमें वन एग्जिस्ट करता है। अगर वन आर में एग्जिस्ट करता है मतलब आर ए में भी एग्जिस्ट करेगा। इसी से हमें क्या मिल गया, ये चीज़ मिल गई जो हमें प्रूफ करना था, ये दिख रहा है। और बी आर में भी बिलोंग करेगा, ये कंडीशन। इसमें बी ए और बी कैसे है, एलिमेंट्स ऑफ आर है। अगर वन इसमें बिलोंग करता है तो वन को हम कुछ ऐसा टाइप का लिख सकते हैं जिसमें ए आर में बिलोंग करता है, बी भी आर में बिलोंग करता है, ये दिख रहा है, आर ए की डेफिनेशन ही यही है, वही चीज़ यूज़ करके यहाँ पे लिखा है, और यही तो हमें चाहिए था, इसलिए हमने क्या लिखा है यहाँ पे, देखो आर इज़ कम्यूटेटिव है, इसीलिए हम ये चीज़ बोल सकते हैं, इसी की वजह से हम बोल पा रहे हैं कि बी इज़ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए। इसकी वजह से हमें क्या मिल गया, आर इज़ फील्ड। बस इतना सा प्रूफ था, बाय बाय। मेनली हमने इस प्रूफ में यही प्रूव किया है कि अगर कोई भी कम्यूटेटिव, आर इज़ अ कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिट एलिमेंट, और उसमें सिर्फ दो ही आइडियल्स हो सकते हैं, ये ज़ीरो वाला या फिर आर, तो आर वो खुद एक फील्ड होगा, मतलब जो ऑलरेडी ऊपर हम पढ़ते आ रहे थे ना, ये चीज़ हमने की। इसमें हमने क्या प्रूफ किया था कि आइडियल सिर्फ ज़ीरो और एफ ही होंगे अगर वो फील्ड है, तो इसमें हमने उल्टा प्रूफ किया है उसका, बस इतना सा है। बाय बाय।